बच्चों, सबसे पहले तो वी हैव रीच्ड अवर 100th लेक्चर. टुडे इज अवर 100th लेक्चर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू. 100 लेक्चर करना बहुत बड़ी बात है. सो वी डिड इट. अच्छा, तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है, मैथ्स का चैप्टर है. ठीक है, दिस इज चैप्टर ऑफ मैथ्स. मैथ्स का चैप्टर है 7, जिसे कहते हैं जो है फ्रैक्शंस. ठीक है, द नेम इज फ्रैक्शंस. हमने अभी अभी चैप्टर 4 पूरा किया ज्योमेट्री का. चैप्टर 5 भी ज्योमेट्री है और चैप्टर 6 मैं आपको करा चुकी हूँ. ठीक है, सो मैंने एक्चुअली चैप्टर 5 इसलिए छोड़ा क्योंकि वो भी ज्योमेट्री है, तो आपको शायद बोरिंग ना लगे. सो हम पहले चैप्टर 7 फ्रैक्शंस अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अलजेब्रा है. सो इसके बाद हम लोग फिर करेंगे वापस चैप्टर 5 जो कि है ज्योमेट्री. ठीक है, तो फाइनली करेंगे तो सब कुछ, पर आपके इंटरेस्ट को बनाते हुए करेंगे कि आपको इंटरेस्ट रहे. अच्छा, अब यहाँ देखें, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस क्या होता है? तो फ्रैक्शंस क्या होता है, तो देखो, अब जैसे कभी ऐसे होता है कि आप स्कूल जाते हैं. ठीक है, सो आप और आपका फ्रेंड है. सो अगर आपके फ्रेंड ने लंच नहीं लाया आज, उसकी मम्मा ने उसको लंच नहीं दिया. ठीक है, मम्मा लंच देना भूल गई उसकी, तो आपका फ्रेंड क्या करे, आपका फ्रेंड लंच नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे, अपना लंच उसके साथ शेयर करोगे. क्या करोगे? अपना लंच उसके साथ शेयर करोगे. कैसे शेयर करोगे? तो आप मतलब आपकी मम्मा ने आपको जो लंच दिया है, आप उसमें से थोड़ा सा अपने फ्रेंड को दे दोगे. सपोज आपकी मम्मा ने आपको 5 पूरीज दी हैं, 5 पूरीज दी हैं. ठीक है, आपकी मम्मा ने, जैसे आप हो, आप आपका नाम है सपोज मीना. ठीक है, और सामने आपकी फ्रेंड है जैसे सीमा. ठीक है, सीमा नहीं लाई है लंच. ठीक है, तो आपकी मम्मी ने लंच दिया है. लंच में आपकी मम्मी ने 5 पूरियाँ दी हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, सो 5 पूरियाँ दी हैं. अब आपकी फ्रेंड सीमा है, अब वो लंच लाई नहीं, तो अब आप क्या करोगे? उसको दोगे ना, ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड है. तो 5 आपने क्या किया, ये 5 पूरियाँ थी आपके पास लंच में, तो 2 पूरियाँ उठा के आपने सीमा को दे दी. ठीक है, इसमें से 2 पूरी किसको दे दी? सीमा को. तो आपने क्या किया, आपने 2 पूरी दी, तो कितने में से दी? टोटल 5 में से. तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ? 2/5. फ्रैक्शन क्या होता है? किसी चीज का हिस्सा, उसे फ्रैक्शन कहा जाता है. जैसे अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, सो इसके कितने हिस्से हुए? 1 2. ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ, सो कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4. तो टोटल 4 हिस्से हैं. इसमें से अगर मैं इसको शेड कर रही हूँ, ठीक है, अगर ये शेडेड है, ठीक है, अगर शेडेड है तो ये क्या होगा? 1/4. ठीक है, 1/4. ठीक है, सो इसी तरह से अगर ये इस तरह से है, अब कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल 6 हैं. सो सपोज इसमें से 2 शेड कर दिए. ठीक है, ये एक शेडेड है और ये 2 शेडेड है. ठीक है, सो इसमें से कितने हुए? तो देखो कितने शेडेड हैं, फ्रैक्शन कितना है. तो देखो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल 6 है. तो शेडेड कितना है? 1 2. ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे? शेडेड. ठीक है, सो फ्रैक्शंस क्या काम आता है? फ्रैक्शंस एक्चुअली बंटवारा होता है, बांटते हैं हम. ठीक है, सो फ्रैक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने मेरे ख्याल से आपको पिछले स्टैंडर्ड में ये थोड़ा सा स्टार्टिंग आ गया है, तो अभी हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे. आप स्टैंडर्ड 6 में इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, सो फ्रैक्शन, तो जैसे फ्रैक्शन पहले होता क्या है? ठीक है, सो सबसे पहले फ्रैक्शंस. ठीक है, सो फ्रैक्शंस क्या होता है?
सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर representing part of a whole। मतलब होल, अगर एक पूरा नंबर है उसका एक पार्ट दिखा रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे? फ्रैक्शन। एक पूरा नंबर है, होल है, उसका एक पार्ट दिखाते हो तो उसे क्या कहोगे? वो फ्रैक्शन है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 5/12। ये क्या है? फ्रैक्शन है। आप ध्यान देना, हमेशा फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला होता है अपॉन के, वो हमेशा छोटा होता है, और बड़ा वाला होता है अपॉन के, वो हमेशा क्या होता है? बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? 5 को क्या बोलोगे आप? 5 को बोलोगे न्यूमरेटर, और 12 को क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी एक और है। ठीक है, सपोज एक और एग्जाम्पल, ये 1 और ये 2। हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा। ठीक है, सो यहाँ कौन? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। सो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये न्यूमरेटर हुआ और ये क्या हुआ? डिनोमिनेटर हुआ। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका बहुत ही एक सिंपल सा एक टॉपिक है। अब हम इसका एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.1 है पेज 135 पे। पेज 135 पे आपकी है। एनसीईआरटी में पेज 135 है आपका। सो एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज क्या बोलती है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। क्या बोल रहा है कि जो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करे वो आप उसका फ्रैक्शन लिखो, शेडेड को फ्रैक्शन लिखो। सो पहली फिगर बनी हुई है। सो फर्स्ट फिगर किसकी बनी हुई है? फर्स्ट एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ शेड किया हुआ है। ठीक है, सो क्या शेड किया हुआ है? ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, सो क्या बोले? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग शेडेड पोर्शन। तो इसका फ्रैक्शन क्या लिखोगे आप? तो देखो टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। इसमें से शेडेड कौन सा है? 1 2। ठीक है, जो टोटल है, टोटल कहाँ लिखोगे? नीचे। ठीक है, और शेडेड है, शेडेड क्या लिखोगे? 1 2 ऊपर। सो 2/4। ठीक है, सो ये 2/4 इसका आंसर हुआ। अब सेकंड देखो। सेकंड देखते हैं। ठीक है, सो सेकंड कैसे है? सेकंड आपका यहाँ पे एक इस तरह से स्क्वायर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, सो 1 इस तरह से है, फिर ये है और ये है। ठीक है, सो ये देखो, इसको शेड किया हमने, इसको शेड किया, इसको शेड किया। ठीक है, फिर यहाँ इसको शेड किया, इसको शेड किया,
इसको शेड किया, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो आंसर क्या लिखना है, अब पहले काउंट करो टोटल कितने हैं, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको काउंट कर लो। सबको काउंट करा तो अपॉन में नीचे 9 लिखो, ठीक है, अपॉन में नीचे 9 लिखा। और कितने शेडेड है काउंट करो, शेडेड मतलब ये डार्क डार्क है ना, वो शेडेड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज 8/9, ठीक है। थर्ड, अब देखो यहाँ पे फिर से, अब थर्ड वाले में बॉल बने हुए हैं, ठीक है। सो बॉल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ बॉल बनाएंगे हम, ये पहला बना, दिस इज सेकेंड। ये टोटल बॉल्स बने हुए हैं 2 3 4, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। सो अब क्या है, अब शेडेड दिया हुआ है, जो ये शेडेड दिया हुआ है, ये तो ये सब शेडेड है। तो टोटल कितना हुआ, तो देखो अभी इसका लिखो शेडेड पोर्शन, कैसे लिखोगे आंसर, तो कितना है, फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है। अपॉन में 8 लिखोगे, ठीक है। अच्छा शेडेड कितना है, शेडेड मतलब डार्क, डार्क कितना है, ये 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 4 है, सो 4/8, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर देखेंगे। सो फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है आपका इस तरह से, ये एक बॉल जैसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सो ये, ठीक है, ये शेड किया हुआ है, ठीक है। सो ये फोर्थ नंबर है। अब कितना है आपका, तो यहाँ देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 है ना। सो अपॉन में क्या लिखोगे 4, उसमें से शेडेड कितना है, ये 1, ठीक है, एक ही शेडेड है तो 1/4, ठीक है। फिफ्थ देखो, ठीक है। सो इस तरह से टू 3 ठीक है। सो ये इस तरह से हैं आपके। तो देखो ये शेड करना है आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, इसका आंसर लिखना है आपको। लिखा हुआ ना, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। सो शेडेड पोर्शन तो दिया हुआ है, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो अब काउंट करो, सारे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। सो कैसे लिखेंगे, तो टोटल 7 है तो अपॉन में 7, शेडेड कितना है
1 2 3, तो टोटल 3 शेडेड है। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उसी तरह से 6th नंबर करेंगे। 6th नंबर क्या दिया हुआ है? 6th नंबर में फूल बनाए हुए हैं। ठीक है, सो ये ठीक है, टोटल 4 हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके इन्होंने टोटल 12 फूल बनाए। ठीक है, तो ये आपने फूल बनाए। अच्छा, अब शेडेड दिए हुए हैं आपको, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये शेडेड दिए हुए हैं। सो टोटल कितने शेडेड हैं? सो टोटल फ्लावर्स में से 1 2 3 शेडेड है। तो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। तो अपॉन में 12, और शेडेड कितने हैं? 1 2 3, सो 3/12। ठीक है, सो 3/12 इज योर शेडेड, मतलब ये फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सो दिस वाज योर 6th नंबर। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब 7th नंबर देखो इसी का ही। सो 7th नंबर, इसमें भी इन्होंने एक फिगर बनाई हुई है। ठीक है, सो यहाँ देखो, टोटल इन्होंने 10 पेंसिल्स बनी हुई हैं फिगर में। सो 1 2 3 4 5, नीचे भी, तो टोटल ऐसे 10 है। सो ऐसे टोटल 10 पेंसिल्स हैं। तो इसमें 10 की 10 शेडेड है। ठीक है, 10 के 10 को शेडेड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो ये 10 की 10 शेडेड है। ठीक है, सो आप कैसे लिखोगे? ये शेडेड है। सो टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। सो 10 लिखा आपने। सो किसकी 10 है? 10 किसकी हैं? सो ये 10 शेडेड है। सो 10/10, सो 10/10। ठीक है, फिर 8th देखो, मैं बॉक्स इसलिए बना रही हूँ, ये आंसर है। ठीक है, बॉक्स बनाया नहीं जाता है, आंसर है, इसलिए बॉक्स बना रही हूँ। 7th 8th में इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल की शेप है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, फिर उसमें 1 2 इस तरह से बने हुए हैं। फिर ठीक है, इस तरह से
ठीक है। अब कौन कौन से शेडेड है, ये एक, दो, ये तीन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं कोई शौक से नहीं बना रही हूँ, ये इस तरह से आपका पेज 135 पे ये सब बनाई हुआ है। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम। सो यहाँ देखो टोटल कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, सारे जितने भी बॉक्सेस हैं ना सब काउंट कर दो, सारे काउंट करने हैं, ठीक है। सारे बॉक्सेस काउंट करो। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है, तो 9 लिखा नीचे। अच्छा, अब ऊपर शेडेड कितने हैं, शेडेड 1 2 3 4, ठीक है। सो टोटल शेडेड कितने हैं, 4 हैं, तो 4/9, ठीक है। सो ये 8th हुआ। अब 9th नंबर देखो, 9th। सो 9th में एक फ्लावर जैसा बना हुआ है, ठीक है। सो 9th की फिगर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना तो आपको पता लगेगा मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक में से ही बना रही हूँ सारा, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, शेड इसको किया हुआ है, ठीक है। सो ठीक है। सो ये आपका 9th नंबर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं। इसमें से शेडेड कितने हैं, शेडेड कितने हैं, सो ये 1 2 3 4, शेडेड मतलब जिन पे ऐसे काला काला किया हुआ है। सो टोटल कितने, 1 2 3 4, सो 4/8, ठीक है। अब 10th नंबर देखेंगे। 10th में देखो, सो 10th में क्या बना हुआ है, 10th में इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको भी शेड किया हुआ है, तो देखो अब टोटल फिर से पार्ट्स काउंट करो, कितने पार्ट्स हैं सब काउंट करो। तो टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो टोटल 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं। सो इन 8 पार्ट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो इसमें से 1 2 3 4 ये चारों क्या है, शेडेड है। सो 4/8, ठीक है, 4/8 है। सो 4/8 है। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पर एक्चुअली देखा जाए तो देखो ये पूरा एक पार्ट है, अगर एक्चुअली आप देखो, ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो वो भी सही है, पर ऐसे देखो तो ये पार्ट, ये पूरी मक्खी है, देखो पूरी मक्खी है, और ये पूरा इसका एक पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो मक्खी है, ठीक है। तो इसका पूरा एक पार्ट शेडेड है और दूसरा शेडेड नहीं है। तो इसको टोटल कितने पार्ट है मक्खी के, ये देखो बीच में लाइन है ना, बड़ी सी लाइन है, देखो बड़ी सी लाइन है। अगर इसको आप एक ही मानो तो ये पूरा पार्ट शेडेड है, पूरा, ठीक है। सो टोटल पार्ट कितना हुआ, ये 1 ये 2, सो अपॉन में 2, और ये एक पार्ट शेडेड है तो 1/2, ठीक है।
तो ये भी आंसर हो सकता है। पीछे ऐसा आंसर है, तो भले आप ऐसे लिखते हो तो भी सही है, ऐसे, पर मतलब ये पूरी मक्खी है और मक्खी को बीच में डिवाइड किया हुआ है, ये बीच में तो दो पार्ट है मक्खी के, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पूरा शेडेड है, ठीक है। सो 1/2। तो अगर पीछे से मैच करा रहे हो तो ये, अगर पीछे से मैच नहीं कराना है तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। अगर पीछे 1/2 आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, क्वेश्चन 2 आपका पेज 135 पे ही है, एनसीईआरटी में हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पेज 135 क्वेश्चन 2। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे इन्होंने बना दिया है, ठीक है। सो अब आपको बोल रहे हैं कलर करो, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ इन्होंने ये बनाया है, ये क्वेश्चन है और इन्होंने इसको इस तरह से आपको 1/6 लिख के दे दिया है। अब कह रहा है इसको कलर करो, इसको कलर करो। कलर कैसे करोगे, कलर कैसे करोगे, तो ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, ऊपर होता है जो 1 है वो शेडेड रीजन है और 6 क्या है, टोटल है। तो आपको क्या कलर करना है, ऊपर का पार्ट 1 को शेड करना है। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो सही है, 6 है, ठीक है। सो अच्छा एक सेकेंड, ये वाली लाइन नहीं बनानी थी आपको, ये वाली नहीं बनानी है, क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं बनी हुई है, मैंने बना दी, ठीक है। सो इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दी, ये 1 2 3, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। इसमें आपको एक शेड करना है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कोई भी कर दो जो अच्छा लगे, कोई भी एक करना है, ठीक है। सो आंसर में क्या करोगे, खाली एक शेड करोगे, कोई भी कर दो। सो ये कर देती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका एक पार्ट शेडेड होगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ ट्रायंगल बनाया है, ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1/4, सो 1/4, ठीक है। सो अब क्या करना है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से शेडेड कितना है, ओनली 1। सो कोई भी शेड करो, आपकी इच्छा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, सो मैं इसको शेड कर देती हूँ, मतलब इसमें से एक शेड करना है, टोटल में से 1 2 3 4 एक शेड करना है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड देखो, इस तरह से रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। सो ये आपका 1/3 दिया हुआ है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट्स है, उसमें से एक शेड करना है, ठीक है, कोई भी एक, जो इच्छा हो उसे शेड करो, ठीक है। सो इसको शेड कर देते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट शेड कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन ही ये बोला, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, कलर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये फ्रैक्शन देखो और कलर करो, फ्रैक्शन देखो कलर करो। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ में क्या दिया है, सो फोर्थ में आपको इस तरह से दिया है, ठीक है। सो ये इस तरह से,
ठीक है। सो ये आपका, और इन्होंने शेड करने को क्या बोला है, 3/4। तो किसको शेड करोगे, ऊपर, ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर को पढ़ के शेड करो। सो शेडिंग करो अब। सो 1 2 और ये 3। सो ये 3 है, 3/4, ठीक है। अच्छा, अब 5th नंबर देखो। 5th में एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से टोटल 9 बॉक्स बने हुए, ठीक है। सो क्या है, 4/9। ये क्या है, ये 5th नंबर है हमारा, ठीक है। ये 5th नंबर है। सो क्या दिया हुआ है, 4/9, ठीक है। सो 4/9 को कैसे शेड करोगे आप, 4/9 को। सो टोटल कोई भी 4 आपकी पसंद के 4, ऊपर ऊपर 4 है ना, तो कोई भी आपके पसंद के 4 शेड कर दो। 1 2 3, ये 4, ठीक है। सो ये वो आपका 4/9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 4/9। सो इस तरह से आप शेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दे दिया है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। कह रहा है इसमें से कोई एरर हो तो बोलो। तो जैसे पहले है, इसने एक ट्रायंगल बनाया है, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है। सो इस तरह से लिखा है, दिस इज 1/2। इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। कह रहा है हमने ये क्वेश्चन दिया, इसमें कोई गलती हो तो बोलो। तो क्या ये गलत है, 1/2। तो देखो 1 2 टोटल 2 पार्ट है, तो अपॉन में 2 लिखा। इसमें से ये शेडेड है तो ऊपर 1 लिखा, तो 1/2 ये तो सही है, तो यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। सो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर का मतलब गलती, ठीक है। अब एक और देखो, अच्छा, अब मे भी आपको लगेगा गलती नहीं है, पर मेरे को गलती दिख रही है। कैसे, क्योंकि फ्रैक्शंस तभी किए जाते हैं जब इक्वल पार्ट बनाते हैं, इक्वल। तो देखो ये कहाँ इक्वल है, देखो ये एरर है, ठीक है। हेयर इट इज एरर। एरर कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे एरर। देखो फ्रैक्शन का मतलब खाली ऐसे डार्क करना नहीं होता है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल पार्ट्स भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स। तो देखो ये ट्रायंगल है तो दिख रहा है, देखो ऊपर वाला हिस्सा ऐसा है और नीचे वाला ऐसा चपटा है। देखो ऊपर वाला ऐसा, ये इस तरह से। फ्रैक्शन में हमेशा इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ क्या है, हियर देयर आर नो इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स है ही नहीं, सो इट इज एन एरर, ठीक है। सो नो, ये एरर क्यों है, यस इट इज एन एरर बिकॉज देयर आर, इट इज एन एरर, ठीक है। ये क्या है, एरर है, गलती है। क्यों, बिकॉज ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। फिगर, इट इज फिगर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। कह रहा है फिगर ही ढंग से डिवाइड नहीं की है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड,
ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है दैट इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, कि ये 1/4 है। तो ये भी इसमें भी पूछ रहा है क्या ये एरर है, तो हाँ है, दिस इज एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखो इक्वल नहीं है। देखो 1/4 तो है, नो डाउट 1/4 तो है, देखो 1/4, पर देखो इक्वल नहीं है पार्ट्स। ये डंडियां बीचों बीच होनी चाहिए थी तो इक्वल होता। तो ये क्या है, फिगर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पे भी क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज फिगर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ इस तरह से है, ये एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, सो टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ देखो, काउंट करो, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं, और उसमें से शेडेड कितने, 3। तो ये तो सही लिखा है। ठीक है, दिस इज 3/4 इन्होंने क्वेश्चन में सही लिखा है, पर गलती कहाँ है, फिर से आंसर ये क्या है, एरर। आंसर ये गलती है। एरर का मतलब हिंदी में क्या होता है, गलती। तो यस, दिस इज एन एरर। एरर क्यों है, गलती क्यों है, ये गलती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी देखो उल्टे पुल्टे है, मतलब उल्टे पुल्टे नहीं, यहाँ पे भी सही से इक्वल पार्ट्स नहीं है। इक्वल पार्ट्स क्या होता है, अगर ये बीचों बीच होता है। ठीक है, सो बिकॉज फिगर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड, फिगर इक्वल डिवाइड नहीं की गई है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है। तीनों में फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिगर इक्वल डिवाइड की नहीं गई है। देखो यहाँ पे भी पहली बात तो ट्रायंगल इस तरह से डिवाइड होता ही नहीं है, ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, ये भी देखो रेक्टेंगल कैसे गलत तरह से किया, बीचों बीच करनी चाहिए थी, इसको भी ऐसे बीचों बीच करना था। ठीक है, सो तीनों में एरर है और तीनों में फिगर इक्वली डिवाइडेड नहीं है। अभी इसके बाद सीधा पेज 136 पे आपका 136 पे इसी एक्सरसाइज में अभी वर्ड प्रॉब्लम चालू होगी। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन के 8 घंटे का फ्रैक्शन क्या। अब देखो थोड़ा समझो, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन मतलब अपॉन, आंसर किस में आएगा, अपॉन में। ठीक है, आंसर किस में आना है, अपॉन में। अच्छा, तो इस 8 आवर्स दिया हुआ है, मतलब 8 आएगा ऊपर, न्यूमरेटर दिया हुआ है। अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो अ डे। अब देखो ये आवर्स है और ये डे है, तो ना चले ऐसा, इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। डे को किस में कन्वर्ट करोगे, आवर्स में। कैसे, सो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स, तो वो लिखोगे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सो देयरफॉर
फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो टोटल कितने हैं 24 घंटे हैं, 1 डे में 24 घंटे, तो अपॉन में 24, ठीक है। अच्छा पर ये क्या दिया हुआ है 8 आवर्स, तो 8 आएगा ऊपर, सो 8/24, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो 8 तो आपका आंसर क्या आया 8/24, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन 4 हो गया, तो 8/24 फाइनल आंसर। जो टोटल है वो नीचे लिखने का और जो दिया हुआ है वो ऊपर 8/24, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। अब क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर is 40 minutes, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये भी आप कहाँ लिखोगे ऊपर, 40 मिनट्स दिया हुआ वो ऊपर। अच्छा अब यहाँ अवर है, अवर, अब आपको पता है अवर 1 घंटा, अवर मतलब घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, ठीक है। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आप क्या करते हो जब भी आंसर लिखते हो फ्रैक्शन का, तो आप यूनिट सेम कर देते हो। देखो यहाँ 40 मिनट्स है, तो यहाँ आवर, आवर से मिनट्स का थोड़ी फ्रैक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे भी मिनट्स करना पड़ेगा। तो मिनट्स कैसे करोगे, 1 आवर कितने होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। सो फ्रैक्शन क्या होगा, सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, टोटल कितना हुआ है 60 दिया हुआ है, 60, 1 आवर 60 मिनट्स होता है ना, टोटल 60 अपॉन में ऊपर 40, ठीक है। सो 40/60, सो ये हुआ इसका फ्रैक्शन, ठीक है। सो ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल से आंसर है, आपको पता होना चाहिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं या 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, फिर तो आंसर बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसके बाद 6th नंबर है, वो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। 6th नंबर, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज ब्रॉट 2 sandwiches, 1 made of vegetable and 1 made of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share the sandwiches. Arya agreed to share the sandwiches. So that each person will have an equal share of each sandwich. Will have an इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो अभी बाकी, अभी तो खाली समझा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। हाउ कैन आर्या डिवाइड
sandwiches so that each person has a equal share. इक्वल शेयर आर्या कैसे डिवाइड करेगी? सेकेंड है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? तो आंसर लिखेंगे अब इसका, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आंसर 6 क्या बोल रहा है कि आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 बच्चे हैं, तीनों को लंच शेयर करना है। क्वेश्चन समझो, आर्या, अभिमन्यु, विवेक शेयर्ड लंच, तीनों बच्चों को लंच शेयर करना है। आर्या कितने सैंडविच लाई है? 2। अकेली आर्या कितने सैंडविच लाई है? 2 सैंडविच। तो देखो आर्या 2 सैंडविच लाई है, 1 2, ये आर्या सैंडविच लाई है। कितने? 2 सैंडविच। कौन लाया है? आर्या। ठीक है, आर्या 2 सैंडविच लाई है। अब क्या हुआ, बाकी के 2 लड़के हैं वो ना खाना लाना भूल गए, लंच लाना भूल गए हैं। तो आर्या ने क्या बोला, मैं दोनों सैंडविच में से आपको हिस्सा दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और बी पार्ट। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर? आर्या अपने सैंडविच कैसे डिवाइड करेगी कि हर पर्सन को इक्वल शेयर है? तो टोटल कितने बच्चे हैं? 3। तो हर सैंडविच को 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी? 3 पार्ट में। सो ये हुआ पहला पार्ट और ये दूसरा। तो देखो 1 2 3, सेम यहाँ पे भी 3 पार्ट में करेगी, 1 2। ठीक है, सो टोटल 3 पार्ट हुए। सो आर्या कैसे डिवाइड करेगी? सो आर्या डिवाइड सैंडविचेस इनटू, तो देखो 3 पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना इसलिए। ठीक है, सो क्या लिखोगे ए पार्ट में? आंसर ए। हाउ कैन आर्या डिवाइड इस सैंडविच? सो आर्या कैन डिवाइड each sandwich, divide each sandwich into 3 parts। दोनों सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, सो दैट इक्वल पर्सन कैन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, इसको भी 3 पार्ट्स में, इसको भी। सो ईच पर्सन गेट इक्वल शेयर। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? हर बॉय को सैंडविच का कितना भाग आएगा? तो कितना आएगा? देखो टोटल 1 2 3, तो हर किसी को कितना आएगा? तो देखो आर्या को कितना आएगा? फिर 2 बॉयज हैं, कौन कौन से बॉयज हैं? अभिमन्यु और विवेक। तो आर्या को कितना पार्ट आएगा? आर्या को देखो ये सैंडविच है, सैंडविच के कितने से? 1 2 3, कितनों में बंटने वाले में? 3 में। सो पहला 1/3, ये पार्ट किसको आएगा? आर्या को, तो 1/3। फिर अभिमन्यु को आएगा ये 1/3 और विवेक को भी क्या आएगा? 1/3। तो आप क्या लिखोगे? देखो सबको 1/3 आया, तो ईच बॉय receive 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तीनों को देखो ये सैंडविच का भी 1/3 1/3 1/3 होगा, इसका भी 1/3 1/3 1/3। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन 6 हमारा। हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं आज का लेक्चर। सो क्वेश्चन 6 थोड़ा टफ था, आप अच्छे से देखना, थोड़ा लेंदी भी था, आप अच्छे से एक आध बारी देखना। सिंपल सी चीज़ है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में ये सैंडविच बंटना है। सो अगर 3 बच्चे हैं, सैंडविच बंटना है तो 3 पार्ट होंगे। ठीक है, सो 3 पार्ट्स। और बोल रहा है एक बच्चे को कितना आएगा? तो काउंट करो एक सैंडविच में तो 1 2 3 3 है, तो 1/3 पार्ट आएगा एक बच्चे को। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है,
सो यहीं पे हम एंड करते हैं। जस्ट डू द एंटायर वर्क वेरी नीटली, क्लियरली, एंड राइट द होमवर्क, राइट द ट्यूशन वर्क इन अ गुड हैंड राइटिंग इन योर ट्यूशन नोटबुक। ठीक है, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।